अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाईजान, एक हफ़्ता बाद फिर आया हूँ दूसरे पार्ट लेके। 5 पार्ट पढ़ाने के बाद 6 पार्ट में आया हूँ। अब 6 पार्ट में क्या है, कैसा पढ़ना है, ये आप लोगों को सीखना है, देखना है, समझना है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एकदम आसान तरीके से जो कुरान सीखने के बाद आप कुरान अच्छे से पढ़ सको, यही मेरा चाहते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि इस दुनिया में जो किताब रब्बुल इज़्ज़त ने सर्वश्रेष्ठ किताब कहा बताया, हम लोग श्रेष्ठ को पहचान नहीं पाया, क्योंकि पढ़ नहीं सकते ना। अगर पढ़ सकते तो पता चलता। कुरान आपको मोहब्बत करता है, कुरान आपको इश्क करता है। कुरान अगर ऐसे पढ़ो दिल से, मतलब 2 ज़बान हिलाने से तिलावत नहीं होता है। तिलावत वही होता है जो दिल से पढ़ा जाता है। तो कुरान आपको मोहब्बत करेगा। कुरान ना पढ़े ऐसा दिन तुमको गुजरेगा नहीं। कुरान पढ़ने के बाद ही आपको दिल में सुकून पैदा होगा। इसीलिए कहता हूँ कुरान सीखो एकदम आसान तरीके से। वो दुनिया आज देखो तो दोस्तों, तो दुनिया में आज से 300 साल पीछे चला जाओ, देखो कौन देश चला रहा था, तो पता चलेगा, तो आपको दुख होगा। जो क्या ज़माना था और कौन सा ज़माने में हम लोग आया। क्योंकि हम लोग को अखलाक, चरित्र, हम लोगों को व्यवहार, हम लोगों को चलने फिरने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम लोगों को शिक्षा नहीं है, कुरान का शिक्षा नहीं है। दुनिया में जिसके पास कुरान शिक्षा नहीं है उसको पास कुछ भी नहीं है। कुरान को समझोगे तो ही पता चलेगा ये कुरान क्या चीज़ है। कुरान सिर्फ ऐसे पढ़ के निकल जाओ तो ऐसा नहीं है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सिर्फ कुरान सीखने का है। इसका आखिर मायने समझना है तो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कुरान सिखाना है। ऐसा इंसान है दुनिया में जो उसको कुरान ही पढ़ना नहीं आता है। उसके लिए मैं ये बंदोबस्त किया हूँ, ऑनलाइन के माध्यम में आप लोग कुरान सीख सको। कुरान बहुत मूल्यवान किताबें हैं, समझो। ये कुरान जितना पढ़ोगे कुरान तुमको मोहब्बत करेगा। कुरान तुमको पढ़ने के तुमको बुलाएगा। ये ऐसा चीज़ है। ऐसा नहीं है जो पढ़ो सिर्फ जैसा पढ़ता है वैसे पढ़ने जाओ, ऐसा नहीं है। आपका कल्ब ऐसे आवाज़ निकलना चाहिए जैसे आपको कल्ब से वो आवाज़ निकल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा पढ़ो कुरान सीखने के बाद, तो याद रखना ऐसा दिन आपको गुजरेगा नहीं है जो कुरान तिलावत ना करके तुमको दिन गुजारे। कुरान का तासीर ऐसा ही है। दुनिया से मोहब्बत करोगे तो दुनिया तुमको धोखा देगा। अगर कुरान से तुमको मोहब्बत करोगे, कुरान अगर तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तो याद रखना तुम्हारा रात का नींद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है जैसा तुमको ये दूसरा की जैसा नहीं है, ये कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान क्यों नींद नहीं आएगा? कुरान ना पढ़ने से पहले
तुम सो नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूँ, रात को सोने नहीं देगा तुमको कुरान। क्यों? जब तक तुम उसको साथ मिलोगी नहीं, उसके साथ बात नहीं करोगे, वो पढ़ोगे नहीं, तुम सो नहीं सकते। बिस्तर पे तुम लेट के नींद नहीं आ सकते आँखों में। इसीलिए बोल रहा हूँ, सीखो कुरान। दुनिया को हम लोग दिखाएंगे कुरान क्या है, हम लोगों को के ऊपर अत्याचार क्यों होता है। हकीकत में हम लोग दीन छोड़ दिया, हकीकत में हमको रसूल छोड़ दिया, इसीलिए मस्जिद छोड़ दिया, इसीलिए हम लोगों ऊपर इतना अत्याचार होता रहता है। याद रखना, जिस दिन तुमको कुरान पढ़ना आ जाए, नमाज अगर 5 वक्त तुम पढ़ नहीं सकते, टाइम की वजह से, काम की वजह से, तुम ऐसे ही पढ़ो। जब तुमको टाइम मिले जिस वक्त का, उसी वक्त अदा कर लो नमाज। ऐसा नहीं घर का बाजू में मस्जिद है, मस्जिद में आज़ान हो रहा है, हम लोग बिस्तर में पीठ लगा के सो रहे हैं। आप सोचो, हम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा तो कौन सा जाति के ऊपर अत्याचार होगा। और आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता हूँ। अब मैं देखो पढ़ा रहा हूँ, सुनो। बहुत टाइम होगा, 6 मिनट हो गया। ये कैसे पढ़ोगे? पहले छोटा ही करके मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जूम करके मैं फिर एक बार पढ़ाऊँगा। एक बार ऐसे करके पढ़ाऊँगा, फिर जूम करके दिखाऊँगा। ठीक है? ये पढ़ने का नियम मैं पढ़ रहा हूँ। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सो, जिम पेश जू, हा पेश हु, ख पेश खू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, सिन पेश सू, सॉरी भूल पढ़ा रहा हूँ। दाल पेश दू, जाल पेश जू, रौ पेश रू, जा पेश जू, सिन पेश सू, शिन पेश शू, सौत पेश सू, द्वत पेश दू, तौ पेश तू, जौ पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, कफ पेश कू, काप पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नू पेश नू, औ पेश ऊ, हा पेश हू, हमजा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। अब दोस्तों छात्र छात्री, आप कैसे पढ़ोगे? फिर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। जूम करके ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है? हाँ, तो छात्र छात्री देख लो, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है अलिफ पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जिम पेश जू। ऐसा लाइन जूम कर दिया, इसीलिए स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देख लो। अब मैं पढ़ा दिया, फिर एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जिम पेश जू, हा पेश हू, ख पेश कू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, रौ पेश रू, जा पेश जू, सिन पेश सू, सिन पेश सू, शिन पेश शू, सौत पेश सू, द्वत पेश दू, तौ पेश तू, जौ पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, कफ पेश कू, काप पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नू पेश नू, नू पेश नू, औ पेश बू, हा पेश हू, हमजा पेश ऊ, या पेश ऊ, या पेश यू। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ये देखो पहले और तो जूम करना नहीं पड़ेगा, अब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब इस
राउंड में, इस ग्राउंड में क्या है। अब अक्षर को आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा अक्षर क्या है। जैसे देखो पहले ज़बर पे पढ़ के बाद पीछे जो ज़बर पढ़ा मैंने, ज़ेर पढ़ाया, अब ये ऊपर जो पेश पढ़ाया ये पेश। अब ये तीनों मिला के आपको ये गिरन में आपको दिखेगा, समझ गया। ये गिरन में देखोगे तीनों मिला के। इस चैप्टर में आपको दिखेगा ज़बर दिखेगा, ज़ेर दिखेगा और पेश। ज़बर भी आएगा, पेश भी आएगा, ज़ेर भी आएगा। सब तीनों मिला के आपको कैसे पढ़ना चाहिए ये मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखो इस घर में 3 अक्षर है। 3 अक्षर कौन सा है ये बता रहा हूँ। पहले देखो रॉ है, सीन और लाम, 3 अक्षर है। तीनों अक्षर के ऊपर पेश हैं। पेश बोले तो ये देखो इसको पेश कहते हैं, ये इसको पेश। अब ये कैसे पढ़ना है, रॉ पेश रू, सीन पे सु, लाम पे लू, रू सु लू। इसमें कोई टान खींचने का नहीं है, इसमें कोई हर्फ मद्दा नहीं है, प्लेन है रसूलू। अब इस घर में 3 अक्षर है। 3 अक्षर कौन सा है, सीन है, दाल है, फिर सीन है। सीन के ऊपर पेश है, सीन पे सु, दाल पेश दू, सीन पे सु, सु दू सु। अब इस घर में देखो, इस घर में 3 अक्षर है, नू है, काफ है, सीन है। अब कौन सा अक्षर के ऊपर क्या है, नू के ऊपर पेश है, काफ के नीचे ज़ेर है, सीन के ऊपर ज़बर है। अब इसको सब मिला के कैसे पढ़ना है, नू पेश नू, काफ ज़ेर की, सीन जबस्सा, नू की सा, नू पेश नू, काफ ज़ेर की, सीन जबस्सा, नू की सा। अब इस घर में देखो, इस घर में 3 अक्षर है। 3 अक्षर कौन सा है, काफ है, रॉ है और मीम है। तीनों को कैसा पढ़ना चाहिए, कफ ज़बर का, रॉ पेश रू, मीम ज़बर मा, कारूमा। कफ ज़बर का, रॉ पेश रू, मीम ज़बर मा। कफ के ऊपर ज़बर है, रॉ के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर ज़बर है। कारू, कारू, कारूमा, कारूमा। अब देखो नीचे घर में देखो, स्वात है, हा है और फा है। इस घर में 3 अक्षर है। 3 अक्षर के ऊपर क्या है, स्वात के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है, फा के ऊपर भी पेश है। अब तीनों मिला के कैसे पढ़े, स्वात पे सु, फा पे फू, हा पे शू। अब रीडिंग कैसे पढ़ने, सु हु फू, सुहुफू। तेज़ी से पढ़ना है, सुहुफू। अब इस घर में देखो कितना अक्षर है, इस घर में 3 अक्षर है, वाव, सीन, हा। सॉरी, हा नहीं है, ये आइन है। ध्यान से गौर से देखो, इसको आयन कहते हैं। ये अक्षर को पहचानो, ये आयन है, वाव है, सीन है और आयन है। तीनों घर कैसे पढ़ेंगे, वाव पेश उ, सीन जैसी, आयन ज़बर आ, उसी आ। अब मैं दूसरा घर में जा रहा हूँ, ये देखो थोड़ा जूम बढ़ा दिया, पता नहीं अब लोग अच्छा लगे या ना लगे, सोच रहा हूँ पहला जैसे ही कर दूँ। अब दूसरा घर में देखो, इस घर में देखो 3 अक्षर है। 3 अक्षर कौन सा है, फा है, कौफ है, दाल है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, फा का कौन सा अक्षर के ऊपर क्या है, फा का ऊपर पेश है, कौफ के नीचे देखो इसको ज़ेर है, इसको ज़ेर कहते हैं। दाल के ऊपर ज़बर है, तो इसको कैसे पढ़े, फा पेश फू, कौफ ज़ेर की, दाल ज़बद्दा, फुकीदा। ऐसा पढ़ना है। अब इस घर में देखो कितना अक्षर है, कौफ है, ता है, लाम है। दोनों के ऊपर ये जो नुक्ता लगा हुआ है देखो, इसमें भी 2 नुक्ता है और ये भी 2 नुक्ता वाला है। ऐसा घबराहट नहीं होने का कि भी ये भी 2 अक्षर है, लेकिन दोनों का दिखने में बिल्कुल अलग है ना। देखो ये भी अलग है, इसमें थोड़ा ऐसा गोल करके ऐसा
ऊपर खींच लिया, फिर ऐसा प्लेन है, इसलिए हालांकि ये नुक्ता को पहचानने का। तो पहले देखो ये कौफ है, ये ता है, ये लाम है। अब कौन सा अक्षर के ऊपर क्या है? कौफ के ऊपर पेश है, ता के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर ज़बर है। अब पढ़ना ऐसा कौफ पेशकू ताज़रती लाम ज़बल्ला कुतीला, ऐसा पढ़ना है। अब देखो इस घर में आओ, इस घर में कौन सा अक्षर है? इस घर में आइन है, लाम है और मीम है। आइन और लाम और मीम। आइन के ऊपर पेश है, लाम का नीचे जेर है, मीम के ऊपर ज़बर है। मतलब ऐसे किसको कैसा पढ़ना चाहिए? आइन पेश उ, लाम ज़ली, मीम ज़बर मा, उलीमा। इस घर में ऐसा पढ़ना चाहिए। अब देखो इस घर में 3 अक्षर है। 3 अक्षर कौन सा है? हा है, दाल है और या है। हा के ऊपर पेश है, दाल के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर ज़बर है। अब इसको पढ़ना है हा पेश हु, दाल ज़दी या ज़बर या, हुदी या। अब देखो इस घर में 3 अक्षर हैं। ये 3 अक्षर कौन सा है? कौफ है, दाल है और रॉ है। कौफ के ऊपर पेश है, दाल के नीचे ज़ेर है, रॉ के ऊपर ज़बर है। तीनों मिला के, तीनों पहले अलग से पढ़ने के बाद उसके फिर एक साथ पढ़ने का है। कौफ पेशकू दाल ज़रदी लम ज़बल्ला ऊदी रॉ, सॉरी इसको दाल कह दिया मैंने, इसको रॉ है। कौफ पेशकू दाल ज़दी रॉ ज़बर रॉ ऊदी रॉ कू दी रॉ। अब इस घर में आओ, इस घर में देखो 3 अक्षर है। नू है, स्वाद है, रॉ है। नू के ऊपर पेश है, स्वाद के नीचे जेर है, रॉ के ऊपर ज़बर है। अब इसको तीनों मिला के कैसे पढ़े? नू पेश नू, स्वाद जैसी, रॉ ज़बर रॉ, नूसी रॉ। नू पेश नू, स्वाद जैसी, रॉ ज़बर रॉ, नूसी रॉ। अब पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब इसको पूरा चैप्टर को मैं एक बार जूम छोड़ के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो आसान रहे पढ़ने की। तो भाईजान, छात्र छात्री लोग देखो, पूरा चैप्टर देख लो। पूरा चैप्टर देखने के बाद अब देखो रॉ पे शुरू, सिन पे सू, लाम पे स्लू, रसूलू, सिन पे सू, दाल पे दू, सिन पे सू, सूदूसु, फा पेशकू, कब्जर की दल बद, फ़क़ीद, क़ब पेशकू, ताज़ती लाम दवल, क़ुतील, नू पेशनू, कब्जर, नू पेशनू, कब्जर की सिन जबसा, नुक़ीसा, कब्जर का, रॉ पेशू, मीम ज़रमा, क़ारूमा, आइन पेशू, लाम ज़ली, मीम ज़रमा, उलीमा, हा पेशकू, दाल जद्दी या ज़बरिया, हुदीया, स्वाद पेशू, हा पेशकू, फा पेशकू, सुहूफ़ु, औ पेशकू, सिन जसी बा, आइन ज़बर आ, उसीआ, क़ब पेशकू, दाल जद्दी, रॉ ज़बर रॉ, क़ूदी रॉ, नू पेशनू, स्वाद जैसी, रॉ ज़बर रॉ, नूसी रॉ। ऐसा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब आज इसी जगह ख़त्म कर रहा हूँ। अगले हफ्ते में 7 पार्ट मैं पढ़ाऊँगा। इस पार्ट देखो 6 पार्ट ये मैंने लिख दिया पेन से। ये 6 पार्ट है, ऊपर और नीचे दोनों मिला के 6 पार्ट हैं। अगले हफ्ते में थोड़ा कुछ छोड़ दिया, 2 घर, वो 2 घर भी मैं देख लो एक बार। ये 2 घर छूट गया था। ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, छूटने के बाद फिर भी आप लोग को पढ़ सकते हैं। गौन ज़बर गौ, सिन जशी या ज़बर या, गौ शिया, नू ज़बर ना, सिन जसी या ज़बर या, नासिया। समझ गए? ऐसा पढ़ना। ये छोड़ गया तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग पढ़िए, सीखिए, दोस्तों लोगों को शेयर करके बताइए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग एकदम आसान तरीके से कुरान सीखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं खूबसूरत से आप लोगों को पढ़ा सकूं। मेरा लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप लोग समझ लेना मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप लोग समझ भी जाओगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, आप लोग फले फूले, आप लोगों को रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों को बरकत दे, आप लोग खुश रहे, आबाद रहे इस दुनिया में, सेहत भी अच्छा रहे। आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। मैं इस नालायक को जो और भी आसान तरीके से आप लोगों को समझा सके, पढ़ा सके। आज यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।